बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए फ्राई ओनियन की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें। यहाँ मैंने 4 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको बारीक काट लिया है। अब इसको हाथों की मदद से अलग अलग कर लें तो जल्दी से ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। आज मेरा प्याज की फ्राई की रेसिपी बताने का मकसद यही है कि आप लोगों की जो प्याज है वो क्रिस्पी बने। अक्सर लोग कहते हैं हमारी प्याज बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो मैं बताती हूँ आपको कि क्रिस्पी प्याज बनाने का क्या तरीक़ेकार है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 500 ग्राम जो है ऑयल लिया। ऑयल को अच्छा गर्म कर लेना है हमने। फिर हमने इसमें प्याज डालनी है। गर्म ऑयल में प्याज डालना है, ठंडा ऑयल में प्याज नहीं डालिएगा। अब इसको आप चमचा चला लें अच्छे से, पहले सब अच्छे से मिक्स कर लें। अभी आंच को हमने तेज़ ही रखना है। चंद सेकंड गुजर जाएंगे, फिर हमने इसमें नमक डालना है। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे ताकि प्याज जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाती है, टाइम नहीं लेती है। इस तरह से चुटकी बराबर अगर आपने नमक डाल लें तो अब आप देखेंगे कि इस पोजीशन पे आकर आपने आंच को मीडियम कर देना है। मीडियम आंच करने के बाद आप चमचा चलाते रहें। देखें आप यहाँ पर ये गोल्डन होना शुरू हो गई है प्याज। अब मुस्तकिल चमचा चलाते रहें क्योंकि एकदम डार्क पे चली जाती है ओनियन। अब आप देख सकते हैं अच्छा गोल्डन कलर आने लगा है। अब हम इसको निथार लेंगे वरना फिर ये काली हो जाएगी। अब हम बारीक छन्ने में पूरा तेल हम इसमें इस तरह कर देंगे ताकि ये ओनियन जो है वो छन्ने में रह जाएगी और तेल जो है वो नीचे चला जाएगा। ये बेस्ट तरीका होता है। अगर हम किसी भी कपड़ी से छन्ने से अगर हम निकालते हैं तो कोई बाद में और कोई पहले निकालते हैं तो डार्क पे चली जाती है ओनियन। तो ये बेस्ट तरीका है कि आपने इस तरह इसको छान लें तो सारा तेल नीचे चला जाएगा, ओनियन छन्ने में रह जाएगी। अब इस तरह से इसमें से सारा ऑयल निकाल देंगे इस तरह करके। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब पेपर टॉवल पे रखेंगे हम इसको। आप देख सकते हैं कितनी निखरी निखरी सी प्याज है, इसमें ऑयल भी नहीं है। अब ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी हो जाएगी। ये देखें इस तरह इसका आप साउंड सुन सकते हैं। तो ये बहुत क्रिस्पी सी ओनियन हो गई है। अब आप इसको डीप फ्रीज़र भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं आराम से और ये काफ़ी दिन चल जाएगी। और दावतों में आप पहले से बनाकर ओनियन रख लें तो आप जल्दी डिश बनाएंगे। और इस तरह से इसको चूरा कर लेंगे जब कौरमे में डालें या किसी सालन में। और 1 कप का नाप जो इस तरह से होता है, कच्ची ओनियन का नाप नहीं बताया जाता है। हमेशा फ्राई करने के बाद ओनियन का नाप जो बताया जाता है वो इस तरह होता है। 1 कप का ये नाप हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।